गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्मा, अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहाँ आते हैं, अपने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत, भक्त, हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते। उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो, गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडोत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए।